हजार मुख वाले शेषनाग भी तुम्हारे यश का गुणगान करें। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप प्रभु श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और साथ ही कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे यश का गुणगान तो सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा, मुनि, नारद, गण, सरस्वती भी करते हैं। और हनुमान, तुम्हारा यश तो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, परंतु फिर भी तुम्हारी कोई पूर्ण प्रशंसा नहीं कर सकता। जैसे मैं राम भी अपने गुणों का गुणगान नहीं कर सकता, ठीक ऐसे ही तुम्हारे गुण इतने असीमित हैं कि पूरा ब्रह्मांड भी एक हो जाए तो तुम्हारे गुणों की सही प्रशंसा नहीं कर सकता। ऐसे हैं हमारे संकट मोचन वीर हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों और असीम कृपा सदैव बनाए रखें। हनुमान जी के मानव स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के श्री चरणों में हम सभी शीश नवाते हैं। यूँ तो हनुमान जी ने अपना रौद्र रूप रावण के समकाल में दिखाया था, जब हनुमान के एक मुष्टिका के प्रहार से रावण कोसों दूर जा गिरा था, परंतु इस कलयुग के अंदर अभी भी धर्म बचा है। अतः हनुमान जी यहाँ पर सिर्फ अपने प्रेममय रूप में अवतरित हुए बाबा नीम करोड़ी महाराज जी, जो कि दया और करुणा का ऐसा असीमित सागर हैं कि उनमें बस प्रेम ही प्रेम छलकता है। जब भी कोई भक्त बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की तस्वीर को, उनके मूर्त को देखता है तो एक टक बस निहारता रह जाता है। अगर किसी ने महाराज जी का मुस्कान वाला चित्र देख लिया तो मानव अपने जीवन के समझ दुखों को भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हनुमान जी का अथाह प्रेम सागर बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के स्वरूप में हम मानवों पर छलकता है। बाबा जी तो अपने भक्तों से इतना अथाह प्रेम करते हैं कि जब भक्त उनके दर्शन करने जाते और उनके पास बैठना चाहते तो महाराज जी उन्हें तुरंत कह देते, प्रसाद लो और जाओ। दोस्तों, इसका मतलब ये कदापि नहीं कि महाराज जी अपने भक्तों को नज़दीक नहीं आने देना चाहते। बाबा महाराज अपने भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न रहने से ज़्यादा तो महाराज जी अपने भक्तों के लिए भावुक रहते हैं, जिसके फलस्वरूप महाराज जी कभी नहीं चाहते कि कोई भी भक्त को भक्ति की भी आसक्ति हो जाए, क्योंकि भक्ति की आसक्ति भी उसके सत्य रूपी भक्ति के मार्ग पर बाधा बनती है। स्वयं हनुमान जी ने ये बात एक भक्त को सपने में भी कही थी कि जीवन के अंदर भक्ति की आसक्ति ना हो, इसलिए मुझ तक पहुंचना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। और साथ ही हनुमान जी ने उस भक्त को स्वप्न में यह भी कहा था कि जो कोई भी मनुष्य इस धरती पर मेरे दर्शन पाता है वह सिर्फ और सिर्फ बाबा नीम करोड़ी की विशेष कृपा के कारण ही संभव हो पाता है। जिन पर भी बाबा जी की कृपा हो जाए उन्हें बाबा जी हनुमान के दर्शन तो क्या, प्रभु श्री राम के, शंकर के, कृष्णा के, सभी के दर्शन करा देते हैं। और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि महाराज जी कभी भी किसी भी कार्य की संपादित होने पर उसका कारक नहीं बनते। कभी महाराज जी ने किसी भी कार्य का श्रेय नहीं लिया। हर बार जब भी कोई भक्त आकर कहता कि महाराज जी आपने ये मेरा कार्य पूर्ण किया, आप तो भगवान हो, तो बाबा हमेशा यही कहते कि मैं कुछ नहीं करता, हनुमान करते हैं। और दोस्तों, ये हनुमान का गुण तो रामायण में भी देखने को मिलता है। जब माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचते हैं और माता सीता कहती है कि हनुमान, तुम अगर समुद्र लांघ कर आ गए तो तुमसे ज़्यादा बलवान तो कोई नहीं। तब हनुमान जी भी बड़ा विनम्र होकर यही कहते हैं कि हे मात, मैं तो कुछ नहीं करता, ये तो प्रभु श्री राम का प्रताप है जिसके कारण सब कुछ स्वतः होता चला जाता है। जिस तरह राम युग में हनुमान जी कभी अपने कार्य का कारक नहीं बनते, उसका श्रेय नहीं लेते, ठीक बिल्कुल उसी तरह इस कलयुग के अंदर बाबा नीम करोड़ी महाराज जी ने कभी किसी कार्य सिद्ध होने पर या किसी चमत्कार होने पर उसका कोई श्रेय नहीं लिया। और यही कारण से महाराज जी को हनुमान जी के रौद्र रूप से थोड़ा बाहर निकालकर मात्र प्रेम रूप में देखना चाहिए, क्योंकि महाराज जी प्रेम का सागर ही नहीं परंतु उनमें मातृत्व प्रेम भी है। बाबा जी हमेशा कहा करते थे कि ये समस्त ब्रह्मांड हमारा परिवार है और इसमें रहने वाले सारे जीव जंतु हमारे परिवार का सदस्य हैं। दोस्तों, इससे ज़्यादा इस भौतिक जगत के अंदर प्रेम की क्या मिसाल हो सकती है। आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाएंगे जहाँ पर बाबा महाराज जी के प्रेम की गहराई को आप जान पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी के इस अलौकिक प्रसंग पर। यह घटना दोस्तों महाराज जी के महाप्रयाण से कुछ दिनों पहले की है। एक दिन महाराज जी कैंची आश्रम में विद्यमान थे और उस दिन आश्रम के अंदर बहुत ही चहल पहल थी। पता नहीं कहाँ से दूर दूर से महाराज जी के दर्शन करने के लिए भक्त आ रहे थे और बाबा महाराज जी बस उन्हें आते ही कहते जाओ। और ये सिलसिला निरंतर चल रहा था। महाराज जी हर किसी को बस जाओ कहते, इसके आगे महाराज जी कुछ नहीं कहते। तभी भक्त जो महाराज जी के प्रति अथाह प्रेम रखती थी, इनका कहना है कि मैं हनुमान मंदिर में कुछ देर से प्रार्थना कर रही थी। जब मैंने महाराज जी की ओर देखा तो उनके वहाँ पर पूर्ण सन्नाटा था। शायद हर कोई महाराज जी के बार बार जाओ कहने से उनके दर्शन लेकर चला गया था, या यह भी हो सकता कि महाराज जी ने उन्हें ज़बरदस्ती कहीं भेज दिया हो, या फिर वे लोग मंदिर के पिछले भाग की ओर चले गए हों, परंतु मंदिर में तो वास्तव में कोई नहीं था। तब मैं बाबा महाराज जी के पास गई और उन्हें सप्रेम प्रणाम किया। तब बाबा ने मेरी ओर देखा भी नहीं और बस सीधा कह दिया जाओ। पर मैंने ध्यान दिया तो पाया कि आज के जाओ शब्द में बहुत ही मधुरता थी।
लगता था कि सारी दुनिया की मधुरता बस महाराज जी को उस एक जाओ में सिमट आई है। बाबा ने इतने मधुर रस के साथ ऐसा क्यों कहा, उस क्षण तो मैं नहीं समझ पाई। तब महाराज जी ने मुझे हमारी बेटी कहकर पुकारा और मैं बरबस उनका चेहरा देख रही थी। महाराज जी की मुख आकृति बिल्कुल ऐसे जलाशयों जैसी थी जिसमें से बस अथाह प्रेम छलक रहा था। मेरा पूर्ण विश्वास है कि उस क्षण अगर कोई और भक्त भी वहाँ पर होता और महाराज जी की मुख आकृति को देखता तो वह शायद महाराज जी के प्रेम में अपने प्राण भी त्याग देता। बाबा का चेहरा एक तरफ तो उस समय इतना तेजमय था और दूसरी तरफ उतना ही ज़्यादा सौम्य। और जब मैंने महाराज जी के मुख से हमारी बेटी सुना तो ये सुनकर मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पाई। और खड़े होने में तो वास्तव में थोड़ा समय ही लग गया, क्योंकि महाराज जी के प्रेम का उस समय सच में एक ऐसा अथाह बोध हुआ था जिसका मैं वर्णन शब्दों में भी नहीं कर सकती। और बाबा ने मुझ पर ऐसी प्रेम दृष्टि क्यों डाली, यह तो महाराज जी जाने। और जब मैं उठकर खड़ी हो गई तो उसके बाद बाबा ने मुझे दोबारा जाओ नहीं कहा, बस मेरी ओर हर प्रकार से परिपूर्ण उसी दया और करुणा भाव से निरंतर देख रहे थे। मुझे उस समय विश्वास हो गया था कि महाराज जी की अब जो कुछ भी शारीरिक लीला के शेष दिन बचे हैं उसमें बाबा महाराज हमारे कर्मफलों से हमें मुक्ति दिला रहे हैं, क्योंकि उनके मुखमंडल पर व्यय के चिन्ह भी उभर आए थे। महाराज जी के सानिध्य में उन आखिरी दिनों में बहुत ही विचित्र सा लग रहा था। मैंने देखा कि एक भारतीय भक्त वहाँ पर आकर बाबा की पूजा किया करता था और जब महाराज जी की पूजा करता तो बस राम राम कहते हुए वो वहीं पर बेहोश हो जाता। शायद उसके राम राम कहने में इतना भाव था कि महाराज जी अपनी शारीरिक लीला को भूलकर अपने हनुमत स्वरूप के अंदर जागृत हो जाते और हनुमान जी के उस चिरंजीव स्वरूप को साक्षात आंखों से देखना मनुष्य के वश में कहाँ। ऐसे ही आश्रम में रहते हुए मैंने एक दिन पाया कि महाराज जी उस दिन उसी भक्त के कमरे में थे। उस कमरे में अत्यधिक भीड़ होने के कारण वह आदमी तो मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ नाथ शब्द अवश्य सुनाई दे गया। मुझे ज्ञात ही नहीं हो पाया कि यह हो क्या रहा है, क्योंकि जो मनुष्य वहाँ पर है ही नहीं उसके भक्ति मुख से निकलने वाला गुणगान नाथ कैसे सुनाई दे रहा है। शायद ये सब महाराज जी की मुझ पर विशेष कृपा और ज़्यादा छलक रही थी। और दूसरी तरफ उस भक्त आदमी को शायद ये पूरा आभास हो गया था कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है, अथवा बाबा के प्रेम में चित्कार कर रहा था। उस समय मैंने देखा कि महाराज जी उसके बिल्कुल पास ही बैठे हैं। वहाँ उपस्थित हर किसी को यह आभास हो गया था कि कुछ तो घटित होने वाला है, परंतु कोई भी यह कयास नहीं लगा पाया कि ये जो मिलन है और महाराज जी का सानिध्य है ये बस चंद दिनों का है। कोई नहीं जानता था कि ये पूरा का पूरा आयाम बदल जाएगा और जो बाबा महाराज जी के साथ में हम स्वयं को अजर अमर मानते हैं वो महाराज जी हमारे साथ में अटखेली करते हुए अपनी शारीरिक लीला को विराम कर देंगे। और बाबा ने जो मुझे हमारी बेटी कहकर संबोधित किया था उसके फलस्वरूप महाराज जी की मुझ पर पूरे जीवन भर विशेष कृपा बनी रही। बाबा महाराज जी का स्वरूप प्रेम के सागर से ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, जिस तरह भक्त ने महाराज जी के प्रेम में स्वरूप की व्याख्या करी है उसके बाद तो किसी के मन में शंका रह ही नहीं जानी चाहिए कि महाराज जी हनुमान जी दोनों को अलग अलग किया जाए। कभी नहीं। हनुमान जी अपने साक्षात स्वरूप के अंदर अपने भक्तों के बहुत निकट आने की तत्परता के कारण ही एक मानव स्वरूप के अंदर हमारे बीच आए हैं। और इस जगत के अंदर वो सारे भक्त बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में जानते हैं और उनके प्रति प्रेम का भाव भी महसूस करते हैं। अगर आप महाराज जी के प्रति अपने हृदय में प्रेम का भाव महसूस करते हैं तो दोस्तों ये आप नहीं कर रहे, अभी तो महाराज जी आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं और बाबा महाराज जी आपके हृदय में आकर आप सभी भक्तों को एक बहुत ही दुर्लभ चेतना का उच्च स्तर प्रदान करने वाले हैं। महाराज जी के इसी प्रेम रस का पान करते हुए आशा करते हैं कि आज का यह अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी दुर्लभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।